नदी जिसका नाम है येनशी। देखिए येनशी नदी इधर कोमटो का पठार लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोमटो पठार, कोमटो पठार, कोमटो प्लेटू में से निकल रही है कौन सी? येनशी रिवर। येनशी रिवर भी आगे जाके उत्तर में गिर रही है, ठीक है, येनशी। जी आर्कटिक सागर में जाके गिर रही है ना। ऊपर में जाने वाली सारी नदियां याद रखिएगा आर्कटिक सागर में जाकर गिर रही है। ओब नदी देखें, येनशी देखें। अब अगली देखें आप अमूर नदी। अमूर नदी कहाँ मिलेगी आपको? पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो जो चाइना का जो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं मंचूरिया, तो मंचूरिया वाले रीजन में रूस और चीन की सीमा बना रही है अमूर नदी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी ऐसे करते हुए अमूर नदी। हाँ, अमूर नदी कहाँ जाके गिर रही है? लोकेशन बताएं कहाँ गिर रही है अमूर नदी? बोहाई की खाड़ी, ओखोटस्क सागर दिख रहा है, ओखोटस्क सागर के नीचे टाटा की खाड़ी है, वहीं पे जाके गिर रही है, ठीक है। ओखोटस्क सागर याद रखिएगा, या फिर टाटा की ये भी याद रख सकते हो आप, टाटा जलसंधि में टाटा की खाड़ी। अगली नदी देखें आपको चीन में मांगहो नदी, चीन में मांगहो ऐसे तिब्बत वाले रीजन से निकल रही है मांगहो और जाकर गिर रही है कहाँ पे? पीले सागर, गिर रही है पीले सागर में। नदी, हाँ याद रखिएगा तिब्बत के। अब ये जो सारी नदियां इधर के पड़ेंगे, एशिया की पूर्वी एशियाई नदियां, दक्षिण पूर्वी एशियाई नदियां, ये सारी नदियां तिब्बत के पठार से निकल रही है, तिब्बत घाट से निकलकर इधर आकर गिर रही है। तो ह्वांगो नदी है, ह्वांगो नदी आप देखेंगे कि अगर कहां से निकल रही है, तिब्बत वाले क्षेत्र से अगर निकल रही है, कहां गिर रही है? किस सागर में गिर रही है? बोहाई की खाड़ी में, पीला सागर में ना, पीला सागर में गिर रही है, ठीक है। अंदर एक खाड़ी है बोहाई की खाड़ी से पीला सागर में, और इस नदी को कहा जाता है पीली नदी, ठीक है। इस नदी को कहा जाता है पीली नदी, पीली नदी। कौन सा शहर बसा हुआ है इसके किनारे? देखिए कोई शहर बसा हुआ है ह्वांगो नदी के किनारे, बीजिंग है। अरे वाह, शंघाई, शंघाई है नहीं, ये छोटे मोटे शहर में कोई फेमस शहर बताओ। लेनाई है, हेनान है, जिनान है, जिनान लिख सकते हो आप। चीन वाले में देखें तो पर्टिकुलर चीन है, उसमें जाके देखें कोई ज्यादा फेमस शहर नहीं, अभी ये देखेंगे अगले शहर है। तो इसके बारे में याद रखिएगा पीले सागर में गिरती है, और इस नदी क्षेत्र में ना एक बेसिक क्षेत्र पड़ता है, नदी के जो किनारे वाले क्षेत्र है बेसिक क्षेत्र, उसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पर जब हवाएं चलती है तो हवाएं चलने के दौरान अपने साथ कुछ मिट्टी उठाती है, और मिट्टी उठाकर दूसरी जगह पे जमा कर देती है। तो मिट्टी लाई वो उठाकर दूसरी जगह पे जमा कर दिया, तो बार बार अब देखोगे आप जब मिट्टी रहती है तो हम लोग खेती करते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी रहती है, मिट्टी की बहुत सारी परतें आपने मृदा परिक्षेत्रिका पढ़ी होगी सामाजिक विज्ञान में या फिर विज्ञान में, तो मृदा परिक्षेत्रिका में आप लोग देखते हो कि जो मिट्टियां रहती है उसकी सबसे ऊपरी परत उपजाऊ रहती है, उसी परत को उठाकर मिट्टी लाई और अपरदन करते हुए कहां पे जाके निक्षेप के रूप में जमा कर दिया, इसको डिपोजिट उसका कर दिया। पहले इरोजन हुआ फिर डिपोजिशन किया, तो जाकर जहां पे जमा किया तो वहां पर कुछ मैदान बन जाते हैं, जहां पर जमा हुआ निक्षेप से कुछ मैदान बन जाते हैं, उन मैदानों को हम लोग बोलते हैं चीन के संदर्भ में लोयस के मैदान, ठीक है, लोयस के मैदान। यहाँ पर खेती वगैरह बहुत उपजाऊ होती है, तो इस क्षेत्र में लोयस के मैदान बहुत प्रसिद्ध है, और उनमें जो मिट्टी रहती है पीले कलर की रहती है, इसी संदर्भ में कई बार इसको पीली नदी भी कहा जाता है, ह्वांगो नदी, ठीक है। अब इस नदी की विशेषता क्या है कि जैसे बिहार में कोसी है ना, पश्चिम बंगाल में दामोदर हुगली वगैरह है, ये उसी प्रकार से ये है, यानी कि ये भी बाढ़ का मुख्य कारण बनती है, तो इसी कारण इसको कहा जाता है चीन का शोक, ठीक है। ह्वांगहो नदी क्या है? चीन का शोक। ओके, अगली देखिए यहाँ पे, अगली नदी इसी तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल रही है जिसका नाम है यांगशी, मिल गई? यांगशी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकल रही है और आगे जाकर कहाँ गिर रही है? किस सागर में गिरेगी?
नीला सागर नहीं आएगा, देखो ध्यान से। पूर्वी चीन सागर। बिल्कुल। आकर कहाँ पर गिर रही है? पूर्वी चीन सागर में गिर रही है। पूर्वी चीन सागर में गिर रही है, तिब्बत के पठार से निकली है। क्या विशेषता है यांगसी की? संघाई शहर बसा हुआ है किनारे। संघाई शहर बसा हुआ है। एक और बसा होगा, वुहान। लिखा है, दिया मिल गया वुहान। वुहान को कौन नहीं जानता साहब, सब जानते हैं। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस नहीं, अभी हम कोरोना नहीं पढ़ रहे। वुहान की विशेषता आगे हम लोग पढ़ने वाले। इस्पात लोहे इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, हम उसको कुख्यात ज्यादा है और कुख्यात ज्यादा हो गया, विख्यात कम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो यांगसी। कई बार इसको इसी के बगल में एक और नदी निकल रही है, सिक्किम। देखिए सिक्किम निकल रही है, नीचे से ऊपर से आसपास से निकलेगी सिक्किम, मिल गई। हाँ सिक्किम। तो सिक्किम नदी के कारण कई बार इन दोनों को सम्मिलित रूप से यांगटी, या इसको बोलते यांगटी, उसको बोलते सिक्किम, यांगटी सिक्किम, ठीक है, यांगटी सिक्किम। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, तिब्बत के पठारी वाले क्षेत्र से निकल रही है, संघाई शहर बसा हुआ है, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ा बांध बना हुआ है इसमें। सबसे बड़ा बांध कौन सा? थ्री गॉर्जियस डैम बना हुआ है इसमें। थ्री गॉर्जियस डैम। ऐसा कहा जाता है कि इस डैम को जब बनाया गया तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो भी प्रभावित कर दी इसने। इतना ज्यादा इस पर बल पड़ा, मतलब नीचे जो चट्टानें हैं उस पर प्रभाव पड़ा। चलिए अगली नदी देखें आप, यहीं पर आपको यांगसी नदी मिल गई सभी को। यांगसी नदी सिचुआन बेसिन के आसपास से निकल रही है, यांगसी। सॉरी यांगसी के नीचे देखें सिक्किम, सिक्किम मिल गई, सिक्किम। और ये भी दक्षिण चीन सागर में आकर गिर रही है, सिक्किम भी याद रखिएगा। दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में आकर गिर रही है सिक्किम नदी, और ये भी इसी क्षेत्र से निकली है। सिक्किम का क्षेत्र लिख लेना आप चाहें तो। दालूशान, दालूशान दिख रहा है सभी को? दालूशान, दालूशान वहां से आकर गिर रही है ये सिक्किम, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में। इसकी ज्यादा विशेषता नहीं। फिर एक और देखिए आप, साथ में छोटी सी नदी एक निकल रही है, ऐसे निकलकर नीचे गिर रही है, रेड नदी, रेड रिवर दिख रही है, रेड रिवर है, रेड नदी टिकिंग की खाड़ी में गिर रही है। हाँ रेड रिवर, दो जगह रेड रिवर हम लोग पढ़ते हैं। हमने उत्तर अमेरिका पढ़ा था, उत्तर अमेरिका के दौरान भी हमने वहां पर रेड नदी पढ़ी थी, जो आकर कहां गिर रही थी, किस खाड़ी में गिर रही थी? कैलिफोर्निया खाड़ी में, वहां पर गिर रही थी। जो हमने शहर पढ़े थे, क्या नाम था उनका? मोदी जी कहां गए थे घूमने? अमेरिका, अभी नहीं, पहले टेक्सास प्रांत, टेक्सास प्रांत वाले क्षेत्र से निकल रही है रेड रिवर। और आपके नीचे जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसमें आकर गिर रही है। तो यहाँ भी रेड रिवर है, वहां भी रेड रिवर, याद रखिएगा। चलिए अगली देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नदी, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है मैकांग। ये भी इस प्रकार से लंबी होती हुई तिब्बत के पठार से आगे निकलती हुई जाकर कहां गिर रही है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आ रही है। थाईलैंड और लाओस की प्राकृतिक सीमा बना रही है। वियतनाम और कंबोडिया में से भी ये बह रही है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देशों में से बह रही है। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस की तो नेचुरल जो बाउंड्री है उसका निर्माण कर रही है ये, ठीक है सभी को, ठीक है। कौन से? मैकांग नदी, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी। अगर एशिया की आए तो याद रखिएगा यांगसी नदी है, दक्षिण पूर्व एशिया की आए तो मैकांग नदी है। इस मैकांग नदी के किनारे कंबोडिया की कैपिटल कौन सी है? नाम पेन में बसा हुआ है, ठीक है। और एक वियतनाम का दक्षिण में शहर है, अंकल हो के नाम पर शहर का नाम रखा गया है। क्या नाम है? नीचे देखो लिखा होगा, हो ची मिन्ह सिटी। वियतनाम का शहर बसा हुआ है हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह सिटी। हाँ हो ची मिन्ह सिटी, ये बहुत फेमस व्यक्ति थी वियतनाम के। आपने शायद स्टोरी सुनी होगी इनके बारे में। वियतनाम के भी 2 टुकड़े करवा दिए थे कोल्ड वॉर के दौरान। उत्तरी वियतनाम चला गया रूस के कंट्रोल में, मतलब रूस के समर्थन में। दक्षिणी वियतनाम चला गया अमेरिका यानी डेमोक्रेट्स के समर्थन में। डेमोक्रेट्स और कम्युनिस्ट दोनों लड़ते रहे। बाद में ये बनता है हो ची मिन्ह है, ये बिस्मार्क बनकर आया यहाँ पर। इन्होंने दोनों को
आपस में भगा दिया, यहाँ से रूस को भी भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया और खुद वापस वियतनाम को एकीकृत कर दिया। ठीक है, ये कोरिया में से तुड़वाया इन्होंने। उत्तरी कोरिया आज भी देखना, उत्तर कोरिया में कैसा शासन है, तानाशाही डिक्टेटरशिप। वो डिक्टेटरशिप में किससे समर्थित है, कम्युनिस्ट यानी कि रशिया से समर्थन में, जबकि दक्षिण वाला दक्षिण कोरिया का समर्थन कौन करता है, अमेरिका। इनके टुकड़े पार्लियामेंट के टुकड़े, सारे जितने भी टुकड़े आप देखोगे इनकी वजह से। चलिए अब वापस आ जाए भावनाओं में नाम है, हो ची मिन्ह है और नाम पेन। नाम पेन से यहाँ पर बसी हुई है मैकांग नदी। अब ये देखिए चाओ फ्रायो, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक देखिए, बैंकॉक से ऊपर चले जाए नदी मिल जाएगी चाओ फ्रायो। हाँ, बैंकॉक बन बसा हुआ इसी नदी के किनारे। बैंकॉक नदी का नाम है चाओ फ्रायो। चाओ फ्रायो ठीक लग रहा है ना, देखो नाम चाओ फ्रायो। ये जैसे भारत में गंगा नदी का मैदान और जो म्यांमार है उसमें सांड का पठार, ये फसल के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। इसी प्रकार से चावल के लिए उपजाऊ है चाओ फ्राई नदी का क्षेत्र। तो ये जो बेसिक है चाओ फ्राई नदी का क्षेत्र थाईलैंड के लिए ये प्रसिद्ध है। थाईलैंड के चावल का कटोरा है, थाईलैंड के चावल का क्षेत्र हम लोग बोलेंगे चाओ फ्राई नदी क्षेत्र। ठीक है, अगली देखिए यहाँ पे म्यांमार में दो नदियां जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं, इरावदी और साल्वी। देखिए म्यांमार फिजिकल मैप में देख लें, पर्टिकुलर म्यांमार दिया होगा उसमें, और बगल से देखिए आप एक मिलेगी आपको चिंदविन जो कि साल्वी इरावदी में आकर मिल रही है। एक तरफ चिंदविन, एक तरफ इरावदी, मध्य में मिलेगा पेगुयोमा, पश्चिम में मिलेगा राकानियोमा, मध्य में मिलेगा, दोनों के मध्य में सांड का पठार। ठीक है, तीन नदियां हैं यहाँ पर, एक है चिंदविन और एक है इरावदी। इरावदी को क्या कहा जाता है, म्यांमार की गंगा। और सबसे लंबी नदी क्या याद रखिएगा, साल्वी। ये भी कहां से निकल रही है, ये भी सारी निकल रही है तिब्बत के पठार से। तो म्यांमार में तीन नदियां हैं, चिंदविन, इरावदी, साल्वी। चिंदविन इरावदी की सहायक है। इरावदी की नदी के किनारे एक फेमस शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मांडले। बाल गंगाधर तिलक को जब शुरुआत में पहली बार 6 महीने या 6 साल की सजा हुई थी, बाद में बाल गंगाधर तिलक जब वो लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो लोकमान्य के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे, तो 6 महीने उनको इसी जेल में रखा गया था, मांडले जेल में। ठीक है, बर्मानी मैट, पहले इसका म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा था। ठीक है, तो ये मांडले शहर इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, मांडले मांडले, हाँ, मांडले शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ। ओके, दो नदियां और देखिए जो अभी हमने देखी थी, अरल सागर में जाके गिर रही थी। कौन सी नदियां गिर रही थी, पांगे घाट से निकलकर? कौन सी निकल रही थी, सिरू दरिया और आमू दरिया। सिरू दरिया और आमू दरिया। आमू दरिया ये दो नदियां हैं, पामीर घाट से निकल रही है। पामीर नोड के उत्तरी भाग से जो तीनों चारों देश है ना सेंट्रल एशिया के, तुसान पे ऊपर देखोगे इधर आप बिस्केट, इन्हीं नदियों के यहाँ पर देखिए कि एक नदी के किनारे तो एक शहर में बसा कैपिटल भी है। सिरू दरिया नदी के किनारे देखिए कैपिटल होगी किसी देश की, हाँ ताशकंद। इसकी कैपिटल है उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सिरू दरिया नदी के किनारे। अब अगली देखिए आप, ये तो सारी हो गई। दो नदियां और देखी थी हमने, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के नाम से। कहाँ? दजला फरात, इसको मिटा देते हैं। किस क्षेत्र में आती है दजला फरात? इराक में। यहाँ से इस प्रकार से मान लेते हैं, तो यहाँ से निकल रही है एक तरफ से, ऊपर से इधर से कौन सी निकल रही है, टिग्रिस। ऊपर से टिग्रिस नीचे से निकल रही है यूफ्रेटस। यूफ्रेटस का नाम क्या है, फरात, और इसका नाम है दजला।
इसी के किनारे पर स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें मेसोपोटामिया का मैदान दिया होगा जो कि बहुत प्रसिद्ध सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाता है। चलिए ये नदियां हो गई। अब भारत के संदर्भ में बात कर लें तो भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? एक है सबसे प्रसिद्ध भारत की जीवन रेखा गंगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं गंगा, और एक तरफ से निकल रही है ब्रह्मपुत्र, और जो बांग्लादेश से होती हुई आकर कहां गिर रही है? नीचे बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को बोलते हैं, दोनों के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। और दोनों यहाँ पर नीचे गिर रही है बंगाल की खाड़ी में और बांग्लादेश से होकर जा रही है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, ठीक है, जमुना के नाम से जाना, यमुना नहीं जमुना, और गंगा को तो गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा जमुना के नाम पर आप देखते हो कई बार हिंदू मुस्लिम एकता में मिसाल दी जाती है, गंगा जमुनी तहजीब। हिंदू मुस्लिम एकता में जब बात की जाती है गंगा जमुनी तहजीब, तो वो इन दोनों नदियों के संदर्भ में कही जाती है। जब गंगा निकलती है उस दौरान उसका नाम कुछ और रहता है, बाद में बिहार और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में आकर वो गंगा कहलाती है। फिर यहाँ पर आकर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है कितना किस नाम से करती है? पद्मा। फिर दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे तो मेघना, फिर आकर पीछे गिर जाती है, ठीक है। और भी भारत की तो प्रमुख नदियां आपको पता है, इधर से नर्मदा है, इधर गोदावरी है, नीचे कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, इधर मांडवी, जुआरी, शराबी, जुआरी, शराबी, दो नदियां हैं भारत में, गोवा में। चलिए तो ये प्रमुख नदियां हो गई एशिया की, ओके, एशिया की प्रमुख नदियां हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एशिया के प्रमुख देशों के बारे में, ठीक है। चलिए निकालें सभी लोग, एशिया के देशों में सबसे पहले